जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार पुलिस का खान सर का जो सेट है और यह जो है सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले हमने 3 सेट जो है कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो होगा आज चौथा सेट होगा और यह जो है खान सर का जो नया बुक है बिहार पुलिस का, उन्हीं से हमने लिया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले? तो जूता हुआ जो खेत है, जूते हुए खेत का प्रमाण यह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला? तो यह कालीबंगन से मिला। कहाँ से? इसका 1 नंबर बिल्कुल सही होगा, कालीबंगा। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले। कालीबंगा हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर दूर पर है और कालीबंगा में विश्व का सर्वप्रथम जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला। तो विश्व का सर्वप्रथम जूता हुआ खेत जो मिला कहाँ? तो कालीबंगन। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में कालीबंगन की खोज किया था। 1961 से 69 में बी के थापर और बीबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था यह सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्हें बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने के लिए सरोजिनी नायडू गए थे। सरोजिनी नायडू भारतीय महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गई थी। वहाँ सम्मेलन 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी जी कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेने इस सम्मेलन में गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम जो अखबार का नाम क्या था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट हो जाएगा। इसका बी बिल्कुल सही। भारत के प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। यह एक अंग्रेजी अखबार था जिसे जेम्स जो है हिक्की ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा था। इसे क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज के आंदोलन ने राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म समाज जो 1828 ईस्वी से प्रेरणा ग्रहण की और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के स्वस्थ सुधार के लिए अपनी सारी शक्ति और धार्मिक शिक्षा के प्रचार में अर्पित कर दी थी। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो यह 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 देश का झंडा फहराया गया था। देखिए, देश का जो है झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ भी ली गई थी। 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। साथ में इसका जो है अशफाक उल्ला खान के द्वारा किया गया था। काकोरी रेल गाड़ी जो है लूटपाट, इसका नाम हाल ही में यूपी सरकार के द्वारा जो है यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसका काकोरी एक्शन प्लान इसका नाम बदल कर दिया गया। तो इतना आप करंट से याद रखेंगे। तो काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने की थी। यह एक ऐतिहासिक घटना है जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर एट डाउन ट्रेनों में डाका डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो यह जो ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन सहित यूरोप में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। तो सफ्रागेट्स मूवमेंट
ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। चुनाव में वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी होनी चाहिए। 19वीं सदी के अंत में फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और पश्चिमी अमेरिकी राज्यों में महिलाओं के मताधिकार का अधिकार भी इससे प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि, यानी कि डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने सामान्य बुद्धि से उपनिवेश के लोगों को प्रेरित किया था। थॉमस पेन एक लेखक, आविष्कारक, बुद्धिजीवी और अमेरिका के संस्थापक लोगों में से एक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद संविधान को बनाने के लिए किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को जो है यह पारित कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय जो संविधान समिति, इसके अध्यक्ष क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सदस्य राज्यों की सभाओं से नवनिर्वाचित सदस्य द्वारा चुने गए थे। इस सभा के प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान की हम बात करें तो एकल नागरिकता लिया गया है और संसदीय प्रणाली, यह भी जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुसूची जो है में सूचीबद्ध किया गया? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद जो है 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य संवैधानिक शासन व्यवस्था में असफल रहता है तो राष्ट्रपति वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन की चर्चा जो अनुच्छेद 356 में किया गया और यह जो है अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अधिकतम जो है 6 माह के लिए और इसे 3 वर्ष तक जो है बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन हो गया। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात हो गया। इस प्रकार आपातकाल जो है कुल 3 प्रकार के। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ का जो विस्तृत उल्लेख करता है यह हो जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान के 14वां अनुच्छेद में रूल ऑफ लॉ विधि के शासन को मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया। विधि के शासन न्याय, समानता और निष्पक्ष पर बल देता है। इसी कारण विधि के शासन समाज के कुछ व्यक्तियों की इच्छाओं से नहीं बल्कि सर्वसाधारण जनमानस की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर और डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री है इसकी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि भारत के जो केंद्रीय मंत्री जो होते हैं उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर बिल्कुल सही। भारत में जो केंद्रीय मंत्री इसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम जो है आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना? तो 30 वर्ष।
लोकसभा रहता तो लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद के उच्च सदन है, इसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 सदस्य, तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं दोस्तों, इन्हें नामित सदस्य भी कहा जाता है, और 6 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य, और इसमें जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति होते हैं, और इस प्रकार जो है राज्यसभा का जो कार्यकाल निरंतर चलते रहता है, यह कभी भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा एक अस्थायी सदस्य है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 25 साल हो जाएगा, और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल, राज्यपाल 35 साल, उस तरह लोकसभा का सदस्य हो जाएगा 25 साल, राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा 30 साल बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो ये सब जो है छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा जो है कितना, 21 साल होना चाहिए। हालांकि मतदान, कोई व्यक्ति अगर मतदान करता है तो उनका आयु जो है न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। तो मतदान के लिए 18 साल, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल। तो पंचायत चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र का मतदान 21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदान चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं मतदाता, और एक ही व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, परंतु उन्हें अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन पत्र देना होगा। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति जो आधारित है, यह किस पर आधारित है? यह गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। तो दोस्तों भारत की जो विदेश नीति गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। यह नीति प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी। उस समय विश्व 2 गुट में, यानी 2 खेमों में विभाजित था। प्रथम गुट और दूसरा गुट अमेरिका था। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो हिंदी में जो पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बोला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वर्ष 1977 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था। वे तत्कालीन जनता सरकार के में विदेश मंत्री उस वक्त जो थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि क्या है? ग्रह, शनि ग्रह है। सूर्य क्या है? सूर्य जो है ग्रहों के केंद्र में स्थित यह ग्रह नहीं है, एक तारा स्टार है। बृहस्पति एक ग्रह है, और बुध भी क्या, एक ग्रह। तो सूर्य एक ग्रह नहीं है, सौरमंडल का प्रमुख तारा है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो ग्रह जो है वर्तमान में ग्रह की संख्या कुल 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। बुध और शनि के पास बुध और शुक्र के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह जो है ग्रह के चक्कर लगाते हैं, जबकि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम हो जाएगा। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम। इसका भारतीय रुपया में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। 1974 ईस्वी से भूटान की मुद्रा है, और यह 106 टुरम में विभाजित है। नेक्स्ट है, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका बी बिल्कुल सही है। हालांकि ऊपरी वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत जो है धूम कोहरा के कारण नष्ट हो रही है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह सूर्य की उच्चतम आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी के लिए हानिकारक भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर इजराइल में स्थित है। इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत सागर इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन के किनारे पर स्थित है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहा जाता है। मृत सागर में मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदी आकर गिरती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोमासी जो है प्रवाह देखा जाता है कहाँ? सोमासी प्रवाह देखा जाता है मुंडी सुपर वाइजर 2016। यह जो है हिंद महासागर में, मतलब ये सुपरवाइजर में पूछा गया था क्वेश्चन था कि सोमासी प्रवाह देखा जाता है कहाँ? तो हिंद महासागर हो जाएगा। सोमासी प्रवाह हिंद महासागर में देखा जाता है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह हिंद महासागर से 45 डिग्री से 55 डिग्री देशांतर
पूर्वी देशांतर जो है पृथक करती है। मेडागास्कर की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर में स्थित है, जो विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी प्राकृतिक जो है गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो एशिया में जो रूबी पाइपलाइन नहीं है। तो रूबी पाइपलाइन कहाँ? एशिया में नहीं है। रूबी पाइपलाइन एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो एशिया में नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन को EWPL कहा जाता है, जो काकीनाडा आंध्र प्रदेश से भरूच गुजरात तक गैस के परिवहन के लिए एक परियोजना है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन से राज्य कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? कर्क रेखा राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इस प्रकार उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता। तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। यह भारत के झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो उत्तर और पश्चिम में यह पाकिस्तान के साथ लगता है। उत्तर और पश्चिम पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होगा और इसे नहरों का देश भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय की जो सर्वोच्च शिखर है भारतीय राज्य में, वो हो जाएगा कंचनजंगा। इसका बी जो है बिल्कुल सही है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय की सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। यह विश्व की सबसे बड़ी चोटी है और इसकी ऊंचाई 8556 मीटर है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो भारत के बाहर जो किस नदी का उद्गम हो जाएगा? तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर तिब्बत में होता है और यह चीन में है। ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुन तरांगपो कहा जाता है। सतलज, तिस्ता, तोसी, लोहित, बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? यह हो जाएगा गाय। भारत में गाय जानवर स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है। स्थानीय प्रजाति वह प्रजाति होती है जो जानवर केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन भारत में पाए जाने वाले स्थानीय प्रजाति के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटा अगर हम बात करें, इसको राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय यानी कि राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां, इसका इस प्रकार जो इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय की इमारत में रखरखाव पर की जाने वाला जो है खर्च क्या है? यह पूंजीगत और विकास व्यय दोनों हो जाएगा। पूंजीगत और विकास व्यय दोनों हो जाएगा। इस प्रकार इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय की इमारतों के रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च जो है पूंजीगत तथा विकास व्यय कहलाता है। सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न संपत्तियों पर हुए खर्च को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में कुल 18 दिन तक चला था। कितना दिन? 18 दिन। तो महाभारत जो हिंदुओं का धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ, यह विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में का 5वां वेद भी कहा जाता है। तो महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। महाभारत में 1,10,000 श्लोक है। महाभारत में श्लोक की संख्या 1,10,000 है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत को वेद व्यास जी के द्वारा रचने में कुल 3 वर्ष लग गए थे। कितना साल? तो 3 साल। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई जो कुरुक्षेत्र में कुल 18 दिन तक लड़ी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, फासिज्म विश्वास करते थे किसमें? तो फासिज्म जो है एक दल की प्रणाली में विश्वास करते थे। फासिज्म विश्वास करता है एक दलीय प्रणाली पर। पहली फासिस्ट मूवमेंट इटली में दूसरा विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। यह आंदोलन समाजवाद और या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं अपितु उदारवाद के विरुद्ध था। नेक्स्ट है 22 दिसंबर, जिस दिन प्रतिभाशाली
श्रीनिवास रामानुज का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। तो वह दिन जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुज एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने विश्लेषण, एक संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया। इनके जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। तो श्रीनिवास रामानुज का जन्म कहाँ? तो तमिलनाडु में हुआ था। उनके कार्यों से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है माघ मेला किस दिन शुरू होता है? माघ मेला की अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित किया जाता है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है वह क्या कहलाता है? प्रस्वेदन। यानी कि जिस गुण के कारण कोई पदार्थ जो है वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वह प्रस्वेदन। प्रस्वेदन पसीना निकालने या लाने की क्रिया या भाव है। रासायनिक शास्त्र के अनुसार किसी चीज पर की जाने वाली वह प्रक्रिया जिससे वह चीज हवा की नमी के कारण पसीजने या गलने लगती है। निर्जलीकरण को इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो निर्जलीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी का परिणाम होता है डिहाइड्रेशन। यह स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर से निकलने वाली पानी की मात्रा दिन भर में ली जाने वाली पानी की मात्रा से अधिक होती है। यानी कि जितना पानी पीते हैं उससे ज़्यादा निकल जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रित रूप को पृथक करना निथारना कहलाता है और शुद्ध करने की क्रिया या भाव जो है शोधन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? विभाजन की क्षमता शीर्ष विभज्योतक में होता है। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा विभज्योतक तथा विभाज्योतक। विभाज्योतक में विभाजन क्षमता पाई जाती है। तो विभाज्योतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यह उत्तक पौधे में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। विभाज्योतक जो है मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्देशीय विभाज्योतक। नेक्स्ट है उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। तो हो जाएगा जल के परिवहन में मदद करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जाइलम। इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जाइलम उत्तक का एक जल पूरे पेड़ में फैला होता है जो नलिकाओं के आकार का होता है। पौधों में जल का परिवहन करता है। जड़ के द्वारा पौधे मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं और इस जल में पौधे के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज और लवण भी विलय के रूप में विद्यमान होते हैं। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है जो संवहन जो है बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के अलावा पत्तियों में मुख्यतः पेरेकाइमा कोशिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वसीय पदार्थ को ज़्यादा खाने से क्या हो जाएगा? ये जो मोटापा आ जाती है। तो वसीय पदार्थ के ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा। वसीय पदार्थ यानी कि वसा से भरा हुआ पदार्थ। वसीय पदार्थ यानी कि वसा से भरा हुआ पदार्थ। और इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि यदि हम वसा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे तथा यह ओबेसिटी नामक रोग भी उत्पन्न करता है और हृदय रोग भी इसी के कारण होता है। नेक्स्ट है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? यह जो है लॉरिंकस कहा जाता है। लॉरिंकस। लॉरिंकस को स्वर यंत्र भी कहा जाता है। यह मनुष्य में मौजूद होता है। यह मनुष्य में श्वास नली से ऊपर और फेरिंक्स के नीचे की ओर स्थित होता है। इसके अंदर 2 वाक तंतु होते हैं जो कि आपस में कंपन करके आवाज बनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एल्बो ज्वाइंट जो है किस प्रकार की ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट जो है हिंज ज्वाइंट हो जाएगा। कोहनी संयुक्त जो है, कोहनी की अगर हम बात करें तो संयुक्त एक उदाहरण है जो केवल बल और अग्रभुजा के विस्तार की अनुमति देता है। काज जोड़ों के अन्य उदाहरण हैं। घुटने के जोड़, टखने के जोड़ और जोड़ों के बीच की उंगलियां और पैर की उंगलियां। नेक्स्ट है दोस्तों वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या होती है? जीन जो है वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई जीन है।
यानी कि इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जैसे आँखों का रंग कैसे होगा, बालों का रंग कैसा होगा, यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में स्थित जिस तत्व में रहती है उसे डीएनए कहते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जीन शब्द जोहानसन। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यह हो जाएगा घेंघा, यानी कि डी जो है बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से घेंघा, गर्भपात, शरीर विकास में जो है रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान, कमजोरी, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन आदि जैसे रोग हो सकते हैं। खंड मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हरकेश ने सॉल्ट टेस्टिंग किट से नमक में आयोडीन की मात्रा की जांच की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट है दोस्तों मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, यह एक किसका उदाहरण था? मशरूम की अगर हम बात करें, यह कवक यानी फंगी का जो है एग्जाम्पल। मशरूम कवक का उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। यह मृतोपजीवी और परजीवी के रूप में अपना जो है जीवन जीते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अस्थि सुपूर्णता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह किसकी कमी कारण होता है? यह हो जाएगा कैल्शियम की कमी कारण। ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी का एक रोग है जिसमें कैल्शियम की कमी कारण हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वे बुरादे की तरह झड़ने लगती है। इस रोग से पीड़ित मरीज में छींकने से भी फ्रैक्चर होने की आशंका बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? हिरन हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव हैं जो ऊर्जा और पोषक तत्व के उत्पादकों का उपभोग करते हैं। पारिस्थितिकी में जीवों को खिलाने में जीवों को उपभोक्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ताओं अन्य उपभोक्ताओं से अलग अलग जीवों को खिलाते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हिरन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट दोस्तों, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक जो समान होता है? तो वेग और चाल दोनों का क्या हो जाएगा? मात्रक समान होता है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, चाल का ऐसा ही मात्रक भी मीटर पर सेकेंड ही होता है, जबकि बल का मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का जूल, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, दूरी का मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का जो अनुपात रखता है कैसा? तो 1 के बराबर या उससे अधिक। जब एक व्यक्ति अपने वाहन को एक पहाड़ी पर चढ़ाता है तो उस समय अपने वाहन का गियर के अनुपात की अगर हम बात करें तो 1 के बराबर या उससे अधिक रखना होता है। नेक्स्ट है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? यह हो जाएगा केवल संवेग जो है, ये केवल संवेग क्या होता है? सुरक्षित रहता है। जब एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ जो है घर्षणहीन मेज पर पड़े ब्लॉक में धंस जाती है तो इस प्रक्रिया में संवेग भौतिक राशि सुरक्षित रहती है। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग का परिमाण और दिशा होने के कारण यह जो एक सदिश राशि है, तो संवेग क्या है? सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। तो वेग, संवेग, यह सब क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मात्रा अस्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति को दोगुना की जाती है तो क्या हो जाएगा? उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। यानी कि मात्रा को अस्थिर रखते हुए पिंड की गति को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिंड की गति दोगुना, तो संवेग भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। संवेग क्या है? तो एक सदिश राशि है, इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा होता है। तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग यानी कि वेग गुना द्रव्यमान। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, से मापा जाता है। त्वरण की अगर हम बात करें, त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तथा बहते हुए पानी में जो ऊर्जा होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसे गतिज ऊर्जा। देखिए बहते हुए पानी बढ़ रहा है, इसमें क्या है? गति है, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत उच्च आवृत्ति के तरंगदैर्घ्य जो है क्या होता है? यह हो जाएगा छोटी। बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक, तथा इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
इसी प्रकार लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि बैगनी रंग दूर से देखा नहीं जा सकता है, जबकि इसके विपरीत लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि मापने की इकाई क्या है, ध्वनि मापने की इकाई क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी कि डेसिबल। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। एक तरह के विक्षोभ या कंपन है जो है ध्वनि, जो ठोस द्रव या गैसों से होकर संचारित होती है। मानव कान जो है 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि तरंगे को सुन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। कौन सा उपकरण है, कुदाल। कुदाल क्या हो जाएगा, खरपतवार को हटाने से किया जाता है। कुदाल खेतीबाड़ी के उपयोग में आने वाला एक उपकरण है। इसकी सहायता से जमीन को खोदा जाता है। यह गड्ढे खोदने, नाली बनाने, मिट्टी खोदने आदि में काम आता है। इसमें लोहे की बनी एक चौड़ी जो ब्लेड होता है, जिसके लंबवत लकड़ी की बेट यानी कि हत्था लगा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव वह घटना है जिसमें विद्युत आवेशित कणों को किसी पदार्थ के भीतर या उस समय छोड़ा जाता है जब वह विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करता है। प्रभाव को अक्सर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों की अस्वीकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब प्रकाश उस पर गिरता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो ऊष्मा होता है क्या होता है, यह हो जाएगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण ऊष्मा क्या होता है, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध नियत रहता है तो उसमें नियत समय में उत्पन्न हुई ऊष्मा द्वारा वर्ग के समानुपाती होती है। बहती हुई धारा का मान किसी चालक में नियत हो तो निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्यतः द्रव जो है ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। यानी कि सामान्यतः द्रव क्या होता है, द्रव जो है ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, क्या आ जाएगा, द्रव हीलियम। इसका सी जो है बिल्कुल सही है। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं, परंतु हीलियम द्रव के रूप में एक गिलास में रखने पर ऊपर की ओर जो है बढ़ जाता है। तरल नाइट्रोजन जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक होता है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर के लिए शीतलक, चिकित्सा में अवांछित त्वचा, पूर्व कैंसर कोशिकाओं को हटाने के लिए और क्रायोजेनिक्स में आदि। नेक्स्ट है दोस्तों, मक्खन जो है किसका उदाहरण, मक्खन की हम बात करते हैं पायस का उदाहरण है। दो या दो से अधिक मिश्रण को मिलाने पर से पायस बनता है। मक्खन, गोंद, दूध, यह सब पायस का उदाहरण है। मक्खन, गोंद, दूध किसका उदाहरण है, यह सब पायस का उदाहरण। तेल क्षेत्र में भी पायस शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण अपरिशोधित कच्चा तेल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14, एक परमाणु है जिसकी परमाणु संख्या कितना, 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल 4 हो जाएगा। एक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या 14 है उसके इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 284 होगा, यानी कि उसकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका संयोजन इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होंगे, जैसे कि सिलिकॉन। नेक्स्ट दोस्तों, उस तत्व के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही है, तो केवल धातुएं क्या हो जाएगा, बेरिलियम Be, कैल्शियम Ca, एस्ट्रोनशियम Sr और सोडियम Na, यह चारों धातु ही। सोडियम की हम बात करें, सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 11, सोडियम की परमाणु संख्या 11 एवं यह पहले ग्रुप यानी कि क्षारीय धातु में पाया जाता है। इसी प्रकार बेरिलियम, कैल्शियम तथा एस्ट्रोनशियम तीनों ही ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो कि दूसरे ग्रुप यानी कि पृथ्वी के क्षारीय धातु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है, तो बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों गुलाब का। बटर स्कॉच रोज जो है हल्के मक्खन, पीले और सुनहरे आलू के प्रकाश
के साथ पीले रंग के पेस्टल शेड। नेक्स्ट है दोस्तों संयोजक यौगिक जो है क्या है, संयोजक यौगिक की अगर हम बात करें तो गलनांक एवं क्वथनांक इसका क्या होगा, उच्च होगा। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं क्योंकि विरोधी आवेशित आयतनों के बीच आकर्षण का एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है और इसलिए आयनों के बीच मजबूत संबंध बल को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण के बीच का जो है पीएच रेंज क्या होगा, तो इसका पीएच रेंज की अगर हम बात करें 6.8 से लेकर 9.2 तक होगा। यानी कि बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का जो है 6.8 से लेकर 9.2 तक पीएच मान होता है। बोरिक एसिड का जलीय घोल प्राकृतिक में कमजोर अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अणु आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसका क्या हो जाएगा, O2। शुरुआत में ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 के अनुसार आखिरी कक्षा के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु जब यह 2 इलेक्ट्रॉन और ले तो उस पर 2 ऋणात्मक आवेश आएगा जिससे कि आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है, यह जो है कार्बन मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील कम से कम 10.5% जो है क्रोमियम, 1.2% कार्बन और अन्य जो है मिश्र धातु तत्वों से युक्त स्टील्स होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि C6 जो है C60 के एक अणु में कितने खष्टकोणीय और पंचकोणीय आवृत्ति होते हैं, इसका कितना हो जाएगा, तो 20 खष्टकोणीय और 12 जो है 20 खष्टकोणीय और 12 पंचकोणीय हो जाएगा। कार्बन 60 के बकमिस्टर फुलेरे ने भी कहा, कार्बन 60 को बकमिस्टर फुलेरे ने भी कहा जाता है तथा इसके अंदर 12 पंचकोण और 20 जो है खष्टकोण पाए जाते हैं और यह दिखने में एक फुटबॉल की गेंद जैसा लगता है दोस्तों। नेक्स्ट है उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है, यह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने जो है पत्र, ये क्या उसने क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने पत्र लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम से अभिप्राय है जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले पाठक या श्रोता या अन्य के लिए किया जाता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, तुम, वह, आप, उसने, यह सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण जो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक विशेषण शब्द है। जैसे कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक इमारत है, तो ऐतिहासिक शब्द इमारत की विशेषता को व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे, जैसे कि धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्रिया विशेषण से अभिप्राय है जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राहुल धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलना क्या है, तो क्रिया है और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है दोस्तों राजपुत्र में समास कौन सा है, तो राजपुत्र की अगर हम बात करें यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष। तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो तत्पुरुष। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जल का नीर हो जाएगा। जल का जो है सलील, अम्बु, तो यह जो है समीर जो है जल का नहीं होगा। तो उपयुक्त शब्दों में से समीर जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल का पर्यायवाची पानी, नीर, अम्बु, जीवन, अमृत, धनराज, सारंग इत्यादि जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है निंदा शब्द का विलोम क्या है, निंदा की अगर हम बात करें इसका शब्द का विलोम स्तुति हो जाएगा। निंदा किसी की बुराई करना, स्तुति जो है प्रशंसा करना, तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति। नेक्स्ट है तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा, इसका है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। जैसे तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, अर्थात दोनों चालाक होना। वाक्य प्रयोग, सोहन और मोहन भले ही घनिष्ठ मित्र हो लेकिन दोनों ही तू डाल डाल मैं पात पात। नेक्स्ट है दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, यह कामायनी।
कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसे हिंदी साहित्य जगत में तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बेजोड़ महाकाव्य माना जाता है। कामायनी महाकाव्य में 12 सर्ग है। नेक्स्ट है दोस्तों परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई से। ये जो पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी है, तो यह पंक्तियाँ किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा तुलसीदास। परहित अर्थात परोपकार को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बताया गया। यही दूसरी ओर कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। परोपकार ही वह गुण है जिसके कारण प्रभु ईसा मसीह सूली पर चढ़े, गांधी जी ने गोली खाई और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सम्मुख अपने बच्चों को दीवार में चुनते हुए देखा। सुकरात ने विष के प्याले का वर्णन कर लिया था, लेकिन मानवता को सच्चा जो है ज्ञान देने के मार्ग का त्याग नहीं किया। ऋषि दधीची ने देवताओं के कल्याण के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों तो का उच्चारण जो है, तो का उच्चारण क्या होता है, तो का उच्चारण की हम बात करें तो दंत से। तो का उच्चारण स्थान दंत है। दंत से अभिप्राय है कि दांत की सहायता से उच्चारण ध्वनियां। दंत व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग दांत से स्पर्श करता उसे दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे तवर्ग, तो, थ, दो, ध, नो, यह सभी क्या है, दंतक व्यंजन। नेक्स्ट दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। तो लेट अस प्ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नो आर्टिकल्स होगा चेस में। तो खेल के लिए हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों सेलेक्ट द appropriate model for the expression given। तो क्या होगा इसका, if you do that again you dash be punished। इसमें क्या हो जाएगा, बी यानी कि सेल लगेगा, यू सेल बी पनिश्ड हो जाएगा। धमकी के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं और इसमें धमकी दी गई है, इसलिए सेल का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सेलेक्टेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी कि इसमें जो है प्रीपोजिशन जो है क्या होगा, वो अभी चुनना। तो इंड्यूजेंस जो है डैश ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड्स टू रेन। इसमें क्या हो जाएगा, इन लगेगा, इन ड्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिनोनिम्स खोज रहा है। एवेरिशियस का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ग्रीडी हो जाएगा। ग्रीडी मतलब लालची होता है। स्मार्ट मतलब होशियार हो जाएगा। लेजी मतलब आलसी और हैप्पी मतलब खुश होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेक्ट द सब सिचुएशन दैट बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट साइड मीनिंग ऑफ द वर्ड। अपोजिट खोज रहा है, इसका क्या हो जाएगा, डी जो है एट्रैक्टिव, यानी कि रिपल्सिव का क्या हो जाएगा, एट्रैक्टिव, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों माय फादर स्टार्नेड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट स्टेल इन लाइफ। इसका क्या हो जाएगा, बी वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट है दोस्तों पिक आउट ऑफ करेक्ट सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस में छांटना है, तो माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स। तो बी नंबर जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा, ही वाज एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल चार्ज लेव्ड अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द वर्ड विच बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मीनिंग ऑफ द जो है लॉजिकल। इसका क्या हो जाएगा, बी यानी कि रिट्रोलर। नेक्स्ट है दोस्तों जिस प्रकार मेढक से सांप संबंधित है उसी प्रकार जिस प्रकार मेढक से सांप संबंधित उसी प्रकार मेढक से क्या संबंधित है, यह मक्खी हो जाएगा। जिस प्रकार मेढक से सांप संबंधित है उसी प्रकार मेढक से मक्खी संबंधित, क्योंकि सांप मेढक को खाता है और उसी प्रकार मेढक जो है किसको, मक्खी को खा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों उसी कूट भाषा में यदि बैटर का कोड जो है
EXWWHU है और मिल्क का कोड PLON होता है, तो उसी कूट भाषा में अर्थ का क्या होगा, तो सब में देखते हैं BCDE यानी क्या 3-3 बढ़ा है, उसी तरह जो है इसमें 3 बढ़ेगा EFGH, तो क्या हो जाएगा इसका जो है बी जो हो जाएगा, जैसे कि ABCD हो जाएगा, RSTU TUVW और HIJK, इसलिए क्या हो जाएगा बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो वह जो है पश्चिम की ओर कितना 12 किलोमीटर गाड़ी चलाया पश्चिम की ओर, और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो कितना दक्षिण की ओर और यहाँ 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह पूरब की ओर और मुड़ चलता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, पूरब की ओर 8 किलोमीटर सफ़र करता है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर था, इसको अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ 8 घट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल कितना 12 था, तो यहाँ 4, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 5 यानी क्या इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आरंभिक से पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका जो है 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यदि बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के अनुसार जो है चुनना, शब्दकोश के अनुसार अगर चुनेंगे तो क्या हो जाएगा इसका डी, यानी कि पहले 3 नंबर आएगा, फिर जो है पहले 3 नंबर, फिर आएगा जो है 4 नंबर, फिर जो है 5 नंबर और फिर 1 और फिर 2 नंबर। नेक्स्ट है 16 और 36 के तीसरी जो है समानुपाती जो है संख्या ज्ञात करें, इसका क्या हो जाएगा 81 जो है तीसरा समानुपाती हो जाएगा, यानी कि 16 बटे क्या हो जाएगा 36 और बराबर 36 बटे x, इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 81। नेक्स्ट है राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ता बेचता है किंतु वे हरि की तुलना में 25% महंगा बेचता है, तदनुसार हरि की चीज़ें श्याम की तुलना में कितना परसेंट सस्ता होगा, इसको अगर आप हल करें तो क्या आ जाएगा 40। नेक्स्ट है दोस्तों दो ट्रेनों की गति के मध्य का अनुपात 7:8 है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर दौड़ती है तो प्रथम ट्रेन की गति क्या होगा, इसको अगर आप हल करें क्या हो जाएगा 87.5 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट है दोस्तों ABC एक कार्य को क्रमशः 14, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम करने पर वे उस कार्य को पूरा करेंगे कितना, तो यह हो जाएगा 28/9 दिन में। नेक्स्ट है दोस्तों एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 48 kg, एक नए विद्यार्थियों के भर्ती से वह औसत जब 48.1 kg को हो जाता है तो नए विद्यार्थियों के वजन का पता करना है, तो क्या हो जाएगा 48.1 kg हो जाएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है, औदंतपुरी जो है शिक्षा केंद्र का यह बिहार में स्थित है औदंतपुरी। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, यह हो जाएगा पटना। नेक्स्ट दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस स्थान पर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत किया था, तो महाजनसंपर्क की शुरुआत की अभियान यह अजमेर से किया था। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर में सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के महीने भर चलने वाले अखिल भारतीय अभियान महाजनसंपर्क की शुरुआत की है। 31 मई से 30 जून तक होने वाले इस महाजनसंपर्क के तहत केंद्र में 9 साल पूरे होने पर देश भर में व्यापक सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाएंगे। 51 से अधिक विशाल रैलियां और 500 से अधिक स्थानों पर जनसभाएं और 500 से अधिक लोकसभा तथा 4000 विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित की जाएगी, साथ ही 5 लाख से अधिक जो है प्रतिष्ठित परिवारों से संपर्क किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ था, बालासोर जो किस राज्य में स्थित, यह उड़ीसा में स्थित। तो इसके साथ ही 100 क्वेश्चन जो यहाँ समाप्त होता।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।